वेलकम फ्रेंड्स। हम सभी लोग अपना जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में हम लोगों ने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स के SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ था। हमने उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी हुई थी, बट आप सभी लोगों को पता होगा कि जो थ्योरी है वो तब तक फ्रूटफुल नहीं होती है जब तक उसका हम एप्लीकेशन पार्ट नहीं कर पाते हैं। और उन्हीं एप्लीकेशन पार्ट के चलते SN1 और SN2 रिएक्शन पर आधारित हम लोग यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनका पैटर्न क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने NCERT की किताब से जो दिए हुए हैं, सॉल्व क्वेश्चन और अनसॉल्व क्वेश्चन, हमने दोनों ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधा इन क्वेश्चनों पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों के युगल, मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन में दो विकल्प हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये चार नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो हेलो एल्केन्स आपको दिए हुए हैं और हम लोगों से पूछा गया है कि इनमें से, इन दोनों में से कौन सा एक है जो कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, SN2 रिएक्शन को शो करेगा। इन दोनों में से कौन सा है जो SN2 रिएक्शन को शो करेगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए देखिए, आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन क्या डिटेल आप पढ़ चुके हो। आप सभी को पता है कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर। मतलब कहने का यह हुआ कि जहां कहीं भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जहां कहीं भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वहां पर कौन सी रिएक्शन शो होनी है, SN1 रिएक्शन। अब आप बात करोगे कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को लर्न कर सकते हैं। बट फिलहाल यहां पर हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज हमें जरूरी है वो हम यहां पर लिख देते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी हेलो एल्केन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर SN1 रिएक्शन शो होगी। SN2 रिएक्शन का जो क्रम है वो अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है। यहाँ पर कार्बोकैटायन ना बनके यहाँ पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स है उनका क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन कौन देता है, जो 1 डिग्री हो, उसके बाद 2 डिग्री हो और उसके बाद 3 डिग्री हो। ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। मतलब कहने का ये हुआ कि SN1 रिएक्शन को शो कौन करेगा, 3 डिग्री, उससे कम शो करेगा 2 डिग्री और उससे कम शो करेगा 1 डिग्री SN1 रिएक्शन में। और SN2 रिएक्शन में अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन्स सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन को शो करेगा, उससे कम कौन करेगा 2 डिग्री और सबसे कम कौन करेगा 3 डिग्री। ये आप इस फैक्ट को पहले तो आप याद कर लीजिए। अब आप उस फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन जब आप करोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें ये जो हेलो एल्केन है इसमें ये जो कार्बन है, मतलब ये जो हेलोजन ग्रुप है वो एक तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये जो है वो कौन सा हेलो एल्केन है, 1 डिग्री। और यहां पर जो कार्बन जिससे ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ और एल्किल ग्रुप। मतलब कहने का मतलब ये दो बॉन्ड बने हुए हैं। ये पूरा रिंग है, मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिंपली ये बता रहा हूं कि ये जो कार्बन है वो कौन सा है, 2 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो हेलो एल्केन है वो 1 डिग्री है और ये जो हेलो एल्केन है वो 2 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा, तीव्रता से कौन देगा। तो आप लोगों ने अभी भी सीखा जो 1 डिग्री है वो SN2 देता है, मतलब ये वाला कंपाउंड SN2 रिएक्शन को देगा फास्टर वे में और ये कंपाउंड नहीं देगा। मतलब हमारा आंसर ये होगा। अब इसके बाद दूसरे पर आइए। इस दूसरे क्वेश्चन में ये बने हुए हैं, ये एक कंपाउंड है, आयोडो वाला ग्रुप है और ये क्लोरो ग्रुप है। आप देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है। आप कहोगे ये तो दोनों प्राथमिक है, अब कैसे निर्धारण होगा। तो निर्धारण करेगा, आपको पता होगा कि जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसमें अटैक कहां से होता है, बैक साइड से।
और बैक साइड से अटैक होता है तो क्या होता है, फ्रंट साइड वाला ग्रुप निकलता है। मतलब जो निकलने वाला ग्रुप है, इट शुड बी बेटर लिविंग ग्रुप। हमारा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आसानी से निकल जाए। और आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबसे आसानी से निकलने वाला ग्रुप कौन सा होता है, आयोडो ग्रुप होता है। मतलब CF, CCl, CBr, CI, ये जो हमारे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, उनमें से सबसे आसानी से ब्रेक होने वाला बॉन्ड, सबसे आसानी से टूटने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, CI। मतलब ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, मतलब ये वाला ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। और जब ग्रुप आसानी से निकलेगा तो बैक साइड अटैक भी उतना ही फ्रीक्वेंटली होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन को शो करेगा फास्टर वे में, और इस कंपाउंड में SN2 रिएक्शन को शो करेगा फास्टर वे में, और इस कंपाउंड में SN2 रिएक्शन की फिजिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, पहले का आंसर ये होगा और दूसरे वाले का आंसर ये होगा। आप इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते। देखिए अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी सेम क्वेश्चन ही है। वो क्वेश्चन इससे पहले जो हमने किया था वो सॉल्व था, और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। आपको इसमें भी ये जो पेयर दिए हुए हैं हेलो एल्केन्स के, इसमें से वो हेलो एल्केन को बताना है जो SN2 रिएक्शन को फास्टर शो करेगा, मींस SN2 रिएक्शन को ज्यादा तेजी से शो करेगा। आप लोगों ने अभी भी सीखा क्या है कि SN2 रिएक्शन के लिए जो हेलो एल्केन है, जो हेलो एल्केन है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये हमारा टेक्निक है, यहां पर आप अप्लाई करिए। देखो ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एल्केन है। इसमें ये जो हेलो ग्रुप है ये टर्मिनल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो हेलो एल्केन है वो कैसा है, 1 डिग्री। और यहां पर जो कार्बन से हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन इस तरफ और इस तरफ, दो तरफ एल्किल ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये कैसा हेलो एल्केन है, 2 डिग्री। तो आप लोगों ने क्या बताना है, कौन SN2 देता है और SN2 कौन देता है, 1 डिग्री वाला। इसका मतलब इन दोनों पेयर में से आंसर क्या होगा, 1 डिग्री वाला हेलो एल्केन SN2 रिएक्शन को शो करेगा। इसमें देखिए यहां पर ये जो हेलो ग्रुप है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है, इसके एक तरफ और दो तरफ एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये 2 डिग्री या द्वितीयक हेलो एल्केन है। और यहां पर अगर हम इस हेलो ग्रुप की बात करें तो ये जिस कार्बन से अटैच है तो उसमें एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ ग्रुप है। इसका मतलब ये 3 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इन दोनों में से कौन सा फास्टर शो करेगा, तो आपको पता है अब 1 डिग्री है ही नहीं है यहाँ पर, तो 2 और 3 में कौन फास्टर शो करेगा, 2 डिग्री वाला। मतलब ये वाला आंसर हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए सही होगा। अब हम इस बारे में देखें, इसमें ये जो कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है वो केवल एक तरफ से एल्किल ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये कैसा है, 1 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है उसमें एक तरफ और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है। इन दोनों में से कौन फास्टर शो करेगा SN2 रिएक्शन को, तो उसका आंसर होगा 1 डिग्री वाला। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि आपके पास 2 हेलो एल्केन्स का एक पेयर है, इन दोनों में से कौन सा हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन को फास्टर वे में शो करेगा। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि which one of the following हेलो एल्केन्स पेयर शो SN1 रिएक्शन फास्टर। तो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से जो हेलो एल्केन्स का पेयर है, इनमें से कौन सा हेलो एल्केन है जो SN1 रिएक्शन को फास्ट वे में शो करेगा। आपको पता है, देखो SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसका मतलब जो हेलो एल्केन किस टाइप के हैं, 3 डिग्री टाइप के हैं, वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, SN1 रिएक्शन। और अगर नहीं है तो फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले। तो आप इसमें से देखिए ये जो हेलो एल्केन है इसमें ये जो कार्बन है उसमें एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये 3 डिग्री है। और इसमें ये जो हेलो ग्रुप है ये इसमें एक तरफ और दो तरफ एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये 2 डिग्री है। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा SN1 रिएक्शन को शो करेगा, तो आंसर होगा 3 डिग्री वाला। आप इसमें देखिए, इसमें ये जो हेलो ग्रुप है उसमें एक तरफ एल्किल ग्रुप और एक तरफ एल्किल ग्रुप, मतलब ये 2 डिग्री है, द्वितीयक है। और यहाँ पर ये जो हेलो ग्रुप है उसमें केवल एक तरफ एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये 1 डिग्री है। अब इन दोनों में से कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर शो करेगा, तो आपको पता होगा कि 2 डिग्री वाला। इसमें
फास्टर शो करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को देख करके आप देखिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया गया क्वेश्चन है। आप लोगों को दोनों सीक्वेंस लगाने हैं, मतलब SN1 रिएक्शन का भी सीक्वेंस लगाना है और SN2 रिएक्शन का भी सीक्वेंस लगाना है। सीक्वेंस मतलब किस चीज का सीक्वेंस, कि जो हेलो एल्केन हमारे पास हैं, कहोगे यहाँ कहां है, यहाँ तो ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावेशी, मतलब ब्रोमोब्यूटेन के हम 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4। अब आपको ये बताना है उन चारों में से SN1 रिएक्शन का ट्रेंड क्या होगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड मान लेते हैं, और SN2 रिएक्शन का डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जैसे अभी आपने पेयर देखे थे ना 1 और 2, उन दोनों में से आपने क्या देखा था कि कौन ज्यादा देगा, तो कोई एक आंसर था। अब यहां पर 2 नहीं है बल्कि यहां 4 हैं, और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा SN1 रिएक्शन को शो करेगा फास्टर देन उससे स्लोअर देन उससे स्लोअर देन उससे स्लोअर, और सेम वे में आपको SN2 का ट्रेंड आपको देखना है और फिर आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम अपने ऐसे 2 क्वेश्चन है, अभी मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावेशी। तो सबसे पहले हम ब्रोमोब्यूटेन की बात कर लेते हैं। देखो ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन की एल्केन, 4 कार्बन की एल्केन मतलब C4H, देखिए सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना, इसमें n का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C4H10। ये सूत्र किसका है, ब्यूटेन का, मगर हमने ब्यूटेन नहीं पूछा, यहाँ पूछा ब्रोमोब्यूटेन, मतलब हम एक H हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन। एक H हटा करके हमने लगा दिया Br, तो आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया C4H9Br, और इसका नाम क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। आपसे कहा है इसके 4 समावेशी, तो देखो इसके 4 समावेशी बनाइए। आपको पता है या तो सीधी चेन होगी CH3 CH2 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 एंड Br, दूसरा CH3 CH3 CH2 Br, तीसरा CH3 CH2 CHBr and CH3, and then CH3 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 Br। ये हमारे पास 4 समावेशी है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले SN1 की। आप सभी लोगों को हमने क्या बताया, SN1 रिएक्शन में ट्रेंड क्या चलता है, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये किसका ट्रेंड है, SN1 रिएक्शन का ट्रेंड है। तो आप पहले चेक करो कि ये जो हेलो एल्केन्स हमने बनाए हैं, ये जो 4 समावेशी हमने बनाए हैं, ये किस टाइप के हैं। आप इसको देखो, इसमें ये जो जिस कार्बन से ये जो हेलो ग्रुप लगा हुआ है उसमें एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है, तृतीयक है। आप इस वाले को देखो, इसमें ये जो कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 2 तरफ एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। अब अगर इन दोनों में बात करें तो ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब यहां तो क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो कौन करेगा, SN1 में, ठीक है। SN1 अभिक्रिया का घटता क्रम, देखो सबसे फास्टर कौन होगा, 4th 3 डिग्री वाला, देन कौन होगा 3rd, उसके बाद कौन होगा, आप कहोगे दोनों 1 डिग्री। तो आप याद रखिए ये जो कार्बोकेटाइन है जिसमें ज्यादा ब्रांच होती है, अब वो यहां तो सीधा है, यहां ब्रांच नहीं है, बट यहां पर एक ब्रांच यहां दिख रही है, देखो ये एल्किल ग्रुप वाली। तो ये जो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, ये Br जब निकलेगा, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इसके बाद 1 डिग्री का मतलब सेकंड वाले का आंसर आएगा और उसके बाद किसका आएगा, फर्स्ट का। मतलब SN1 अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 4 3 2 1। और अगर हम SN2 का ट्रेंड बना लें तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, मतलब सबसे फास्टर कौन देगा 1, देन कौन देगा 2, देन कौन देगा 3 और लास्ट में कौन देगा, ये हो जाएगा किसका
SN2 अभिक्रिया का घटता क्रम। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। SN1 और SN2 दोनों को डिस्कस करना था ब्रोमोब्यूटेन के रिगार्डिंग। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको हम इसके बाद देखते हैं। देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड क्वेश्चन है। आपको ये कुछ हेलो एल्केन्स दिए हुए हैं और वही SN1 का ट्रेंड लगाना है, SN2 का ट्रेंड लगाना है। आप देखिए सबसे पहले यहां पर आप समझ लीजिए, ये जो चीज लिखी हुई है ये फर्स्ट वाला, मैं यहां संरचना बनाता हूं। C6H5 को मैंने रिंग के फॉर्म में बदल दिया, बेंजीन रिंग, मतलब फेनल ग्रुप है ना ये, CH2 लिया। इस वाले को मैंने बनाया यहां पर, सॉरी C6H5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रिंग में, C6H5 देन CH, यहां पर भी C6H5, और ये जो Br है ये यहां नहीं लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है, तो यहां पर ये Br, ये फर्स्ट है, यही फर्स्ट, ये सेकंड का स्ट्रक्चर हमने यहां बना दिया है। ये फर्स्ट है जो का त्यों, ये सेकंड है। थर्ड वाले को देखिए C6H5 CH, Br यहां लगा हुआ है और इस पे एक तरफ CH3 लगा हुआ है, और इस वाले ये वाला थर्ड है स्ट्रक्चर आपका, थर्ड, और ये फोर्थ जो स्ट्रक्चर है इसको मैं नीचे बना रहा हूं, C6H5 C CH3 C6H5 एंड Br। आई थिंक अब आप इसका आंसर खुद से निकाल पाओगे जल्दी से। SN1 की बात करते हैं। इसमें देखिए ये जो Br ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच है उसमें एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ ग्रुप है, इसका मतलब ये कैसा है, 3 डिग्री। इस वाले में देखो इस कार्बन पे एक तरफ, दो तरफ ग्रुप है, ये कैसा है, 2 डिग्री। ये भी कैसा है, 2 डिग्री, और ये कैसा है, सिंपली एक ही तरफ है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अब देखो सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन कौन शो करेगा, सबसे पहले तो आपका आंसर आ गया फोर्थ वाला, SN1 की बात कर रहे हैं। SN1 अभिक्रिया का घटता क्रम सबसे फास्टर कौन देगा, फोर्थ वाला। अब बात आती है इसमें और इसमें, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, तो देखो फेनल ग्रुप लगने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ फेनल ग्रुप 1 है, यहाँ फेनल ग्रुप 2 है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 2 डिग्री की। आपको पता है कार्बोनियम आयन अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, SN1 रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब अब हमारा फोर्थ के बाद नंबर कौन सा आएगा, 2, और यहाँ पर एक फेनल है फिर एक मेथिल ग्रुप है, मगर है तो ये 2 डिग्री, उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 3, और उसके बाद नंबर इसका आएगा 1। ये कौन सी रिएक्शन का ट्रेंड है, SN1 अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम है। और अगर हम SN2 की बात करें तो पहले 1, फिर 3, फिर 2, और फिर क्या हो जाएगा, 4। ये किसका क्रम हो जाएगा, SN2 अभिक्रिया का घटता। देखिए एनसीईआरटी में एक 5वां क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारे पास हेलो एल्केन्स के 2 पेयर दिए हुए हैं, सॉरी एक पेयर है, ये और ये कंपाउंड है, दूसरा पेयर है उसमें ये और ये कंपाउंड है, तीसरा पेयर है इसमें ये और ये कंपाउंड है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कायरल है और कौन सा एकायरल है। देखिए कायरल और एकायरल, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ऐसा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये चारों वैलेंसी, जैसे यहाँ पे लगा दिया ए ग्रुप, यहाँ लगा दिया बी ग्रुप, यहाँ लगा दिया डी ग्रुप, यहाँ लगा दिया ई ग्रुप। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, कार्बन की वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल। ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल, और वो मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, कायरल। और अगर मान लो सेम ग्रुप है, यहां भी डी आ गया और यहां भी डी आ गया, तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा,
एक आयरन, क्या हो जाएगा ये, एक आयरन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो कायरल, और अगर कोई भी वैलेंसी सिमिलर रिपीट हो गई तो फिर वो एक आयरन हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं ऐसे। इस वाले कार्बन को देखिए, इसमें एक तरफ H, दूसरी तरफ OH, तीसरी तरफ Br और तीसरी तरफ CH3 है, तो चार अलग अलग ग्रुप है। यहां पर देखिए ये Br और ये Br है, सेम हो गया, तो ये तो एक आयरन है। और ये वाला जो कंपाउंड है वो कैसा है, कायरल। ध्यान से समझना, ये जो डैश और ये वेज दिख रहे हैं, ये वेज का मतलब है प्लेन से ऊपर और डैश का मतलब है प्लेन के नीचे, मतलब दो बॉन्ड है प्लेन में और एक बॉन्ड है ऊपर और एक बॉन्ड है नीचे। ये वेज और डैश निरूपण कहलाता है, कोई अंतर नहीं है, आप जल्दी से समझ लीजिए। यहाँ पे इस वाले कार्बन में देखिए, एक तरफ CH3, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, तो ये चार अलग अलग ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया, कायरल। और इस वाले को देखिए, इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आपका दिया हुआ है H। देखिए इस वाले में एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ ये ग्रुप और सेम ग्रुप ये है। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक आयरन। यहाँ वाले में देखिए, इस वाले कार्बन को देखिए, एक तरफ CH3, एक तरफ Br, एक तरफ H, ये जो H यहाँ लगा था हमने यहाँ लगा दिया H, और एक तरफ क्या हो जाएगा, एल्फिल ग्रुप, तो ये कैसा हो जाएगा, कायरल। और ये कंपाउंड, इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें H 2 से कम हो, तो ये कैसा हो जाएगा, ए कायरल। इस तरह से आपको ये टॉपिक को, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो सीक्वेंस से क्रम में देखे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप SN1 और SN2 रिएक्शन के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाइएगा जो लॉकडाउन के समय में कहीं भी बाहर जाकर पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है। तो आप सभी लोग इस तरह से टॉपिक को रिपीट करेंगे और घर पर कॉपी पेन की सहायता से नोट्स बनाएंगे, और जो भी डाउट्स अगर आपके कुछ रह जाते हैं तो वो डाउट्स आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे चैट करके मुझे बता सकते हैं, और जो भी इसकी रेगुलर प्रैक्टिस है वो आप करिए। जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।